जो है चैलेंजेस जो है इंडिया में अभी फेस करने पड़ सकते हैं और ये जो है आपको जानना चाहिए। अगला दोस्तों अगर खबर की हम बात करें तो इंडिया ने जो है अपना जीनोमिक डाटा सेट उसको पब्लिश कर दिया है। जीनोमिक डाटा सेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक होती है जीनोम सीक्वेंसिंग, एक होती है जीन एडिटिंग। तो मैं आपको बात करूं कि हमारा जो है इंडिया ने एक हिस्टोरिक एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जिसमें मैं बात करूं कि जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव 2000 नई दिल्ली में जो हुई, उसमें अगर मैं बात करूं तो इंडियन जीनोमिक डाटा जो है वो जो है पब्लिश किया गया है। मैं आपको बता दूं ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो है डाटा पब्लिश किया गया है और ये जो है मैं आपको बात करूं कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है पोर्टल पे अवेलेबल करा दिया गया है। ये जो जीनोम डाटा है ये कई सारे लोगों का भारत के जो है जो डिफरेंट अलग अलग वैरायटी से आते हैं, मतलब अलग अलग मतलब बिल्कुल उनमें विविधता होगी, उन लोगों का डाटा ये इकट्ठा किया गया है। सवाल ये निकल के आता कि सर जीनोम डेटा होता क्या है? समझे, ये जीनोम डेटा क्या चीज़ मतलब जो है पब्लिश किया गया, 10,000 जो है जीनोम सीक्वेंसिंग क्या पब्लिश की गई। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो है हम सबका शरीर डीएनए से मिलकर बनता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन डीएनए से पहले भी एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सेल। हम सबका शरीर सेल से मिलकर बनता है और हमारे बारे में एक एक जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे शरीर का जो आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड हमारा डीएनए है। यानी कि डीएनए हमारे बारे में बताता है कि हमारा शरीर में क्या चीज़ें, कहाँ पे आंख नीली, पीली, काली, या किस प्रकार से जो है किस प्रकार की बनावट, क्या शरीर में हमारे क्या क्या चीज़ें लक्षण या किस प्रकार की जो है हमारे शरीर की बनावट होगी, हमारे डीएनए में लिखा होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी या जो भी होगा, तो ये जो डीएनए में लिखा होता है। और डीएनए में जो है पूरा बात एक साथ नहीं लिखा होता है। डीएनए में जो है होता है आपका जीन। जी हाँ, जीन से मिलकर के जो है हमारा डीएनए बनता है। यानी कि डीएनए एक बड़ा सा धागा मान लीजिए और उस धागे को छोटे छोटे जो है जो चीज़ें जोड़ करके बनाती हैं उसका नाम जीन है। जीन लगभग हम सभी का जो है वो 99.9% लगभग सेम होता है। जैसे मैं आपकी बात करूं, मेरी बात करूं, हम सबका जीन लगभग सेम है 99.9%। 1.1% जो है जीन अलग होता है। इसका सवाल आपके मन में ये निकलता है कि सर इसका मतलब जो है डीएनए के आधार पर, जैसे सीआईडी वाले नहीं आपने देखा होगा कि डीएनए मैच करवा करके जो है उसको मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं थोड़े दिन पहले जो है हाई कोर्ट का डिसीजन भी था जिसमें कहा था कि 0.1% के आधार पर आप कैसे जो है किसी व्यक्ति को मुजरिम डिक्लेयर कर सकते हो। बात तो सही है, क्योंकि साइंटिफिक टर्म में अगर देखा जाए तो डीएनए का मतलब ये थोड़ी ना होता कि 100%। डीएनए तो 99.9% सही सेम होता है। तो अब जो जीन होते हैं व्यक्ति के शरीर में वो 20,000 जीन होते हैं लगभग। अब दोस्तों मैं बात करूं तो ये जो जीन होता है ये हम सब के बारे में पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरी विशेषताएं, पूरी सब चीज की जानकारी रखता है जीन। और इसी को जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने तमाम मान लीजिए देश के अपनी मान लीजिए पॉपुलेशन में सभी लोग सेम हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रकार के, उनकी अलग अलग नस्लें, इस प्रकार से जो है लोग हैं। अगर उनका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करें, यानी कि उनके जीन के डेटा को अगर हम पढ़ते हैं, उनके जीन के डेटा को बहुत एनालिसिस करते हैं ध्यान से, तब हमें एक पैटर्न पता चलेगा, एक ट्रेंड पता चलेगा, एक चीज कॉमन पता चलेगी, जिससे हम एक बेहतरीन मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, जो मेडिसिन सबके लिए एप्लीकेबल होगी, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन बना सकते हैं। क्योंकि अब हमने जान लिया है कि उनके शरीर में क्या क्या चीजें हैं, किस चीज की जो है कॉमन चीजें हैं, कौन सी चीज अलग अलग हैं। इस प्रकार से जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि जीन को पढ़ना ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। और मैं आपको बात करूं कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और ये जो है भारत का अगर देखा जाए तो भारत ने जो है बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जारी की थी 2021 में, उसी के तहत ये है। और मैं आपको बात करूं कि जो जीनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट के तहत जो ये 10,000 डाटा पब्लिश किया गया है, ये जो है 2020 में जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और साथ ही मैं आपको बात करूं कि इसके जो है कई सारे एप्लीकेशन भी हैं। ये 10,000 इंडिविजुअल्स का जो है इसमें 99 एथनिक ग्रुप को लिया गया है, यानी कि अलग अलग एथनिक ग्रुप 99 हैं, जिसमें से 10,000 लोग और 99 एथनिक ग्रुप यानी कि अलग अलग एथनिक ग्रुप का लिया गया है। फिर उनके बाद उनका कंबाइन करके एकदम पढ़ा जाएगा, सब समझा जाएगा। तो ये जो है डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे हमें कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे जो है स्पेसिफिक कैंसर, डायबिटीज या रेयर जो डिसीजेस होते हैं उनमें काम हो सकता है, क्योंकि फिर हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि आखिर गड़बड़ी होती कहाँ पे है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो उसको भी अगर हम मिला देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें हमारी बहुत बड़े रूप से जो है जो चीज़ एक साधारण व्यक्ति नहीं पकड़ सकता है या जो साइंटिस्ट रिसर्चर लैब से नहीं पकड़ सकते हैं, वो जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से एआई बहुत अच्छे से पकड़ सकता है। साथ ही में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जीनोम जो है मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो है बात करो जाए तो जो है
जो अगर सेल की अगर बात किया जाए तो जीन जो होते हैं ये हमारी जो है हेरिडिटरी को इंश्योर करते हैं। मतलब जो है ये बेसिक यूनिट है एक हेरिडिटरी की, यानी कि जो है आनुवंशिकता की। जैसे आपसे पेरेंट में जो है जीन ये ट्रांसफर हो जाते हैं, समझे। ये एक्सटर्नल से भी हो सकते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं, मतलब दोनों का फैक्टर का इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे लेकिन आप जानते हो, तो ये एक्सटर्नली आपके अंदर क्वालिटी आई है। कुछ चीज़ें इनबिल्ट ही आती हैं, ठीक है, वो अलग बात है। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग है। यहाँ पे मैं आपको एक शब्द में जो है डिफरेंस आपको बता दूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो है जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर हम मोटा मोटी अगर आपसे हम बात करें तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है एक आर्डर होता है। दरअसल जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। जैसे आपने ऐसे नहीं बने देखा होगा ऐसे डीएनए, तो वो डबल हेलिक्स होता है, यानी कि आसपास डबल उसकी जो है मेम्ब्रेन गई होती है। लेकिन डीएनए में जो जीन होते हैं वो एक आर्डर, एक क्रम में लगे होते हैं। अच्छा, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जी हाँ, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो जीन आपका जो डीएनए आपका बनता है वो आपका जो है आर्डर पे बनता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड जो बेस होते हैं उनका एक क्रम होता है लगाने का, जीन एक डीएनए में लगाने का उनका क्रम होता है। जैसे एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन और थाइमिन, ये जो है इनके लगाने का क्रम होता है डीएनए में, ठीक है। अब वो किस प्रकार से लगते हैं, कौन किधर लगता है, कैसे लगता है, किस शरीर में कैसे लगा, कितनी ऊंचाई पे कैसे वगैरह, ये सारी चीज़ों को पढ़ना ही हमें जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। इसी को पढ़ा जाता है तमाम लोगों के शरीर से। तो इसी को जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं कि वो आर्डर क्या है, यानी कि वो जो न्यूक्लियोटाइड बेस जो है डीएनए में लगे हुए हैं, जिसका मैंने नाम बताया एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये किस प्रकार से किस जगह पे लगे हुए हैं, किस प्रकार से लगे हुए हैं, इन्हीं की स्टडी को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसके बाद जो अगर मैं बात करूँ जाए तो जीन एडिटिंग एक अलग प्रकार का चीज़ होता है। जैसे अभी साउथ अफ्रीका, शायद अफ्रीका का ही कुछ था मामला, जहाँ पे जीनोम एडिटिंग को जो है अप्रूव कर दिया गया। जीनोम एडिटिंग का मतलब ये है कि उसमें जो है बच्चे आप डिजाइन कर सकते हो। मतलब आपका जो बेबी होगा, जो भी बच्चा होगा, वो जो है आपका डिजाइन होकर के निकलेगा। डिजाइन का मतलब आप उसकी आंख चाहो तो नीली, पीली, जो भी करना हो उसके पास जीन में थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करेंगे, उसके बाद जो भी जन्म लेगा वो उसी प्रकार का हो जाएगा। तो ये जीन एडिटिंग होती है। और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, मैंने दोनों को आपको बता दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि एक आर्डर का पता लगाना है, क्रम का पता लगाना कि हर शरीर में ये जो 4 बेस हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, इनका आर्डर क्या है, जीन का सीक्वेंस क्या है, ठीक। तो आई होप कि आपको एक डिटेल में जानकारी आपको मिल गई होगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि इससे हम पर्सनलाइज मेडिसिन जो है तैयार कर सकते हैं, जो फिट फॉर ऑल अप्रोच होगी, यानी कि सबके लिए फिट हो जाएगी, क्योंकि सभी का डेटा है। हम कॉमन चीज़ें ढूंढ लेंगे सबके शरीर में क्या मामला होता है, ठीक है। और इससे जो है हम जेनेटिक इम्प्रूव्ड इन्हेंस जेनेटिक टूल भी बना सकते हैं, जो जेनेटिक समस्याएं हमारी होती हैं उनको सही करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान जो है देगा। और मैं आपको बात करूं कि जब फर्स्ट जो है ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था वो 2003 में जो है अगर बात किया जाए तो स्टार्ट किया गया था, और ये जो है अभी काफ़ी लंबा चलेगा। अगली दोस्तों अगर मैं खबर की बात करूं तो अगली खबर दोस्तों जो है निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की ओर से। जी हाँ, वैश्विक तापमान अगर आप देखोगे तो काफ़ी अपनी चरम पे है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम संगठन अगर बात किया जाए तो उन्होंने